प्रदेश की राजनीति में इन दिनों आरक्षण के मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हो रही है और विपक्ष ने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आरक्षण सुधारो आंदोलन के चेहरे रहे हर्ष दुबे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, उनकी डिमांड को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया और एक बार फिर से फेक नैरेटिव परोसना शुरू कर दिया। वहीं इस मामले पर मायावती चंद्रशेखर की भी एंट्री हो गई और उनके बयानों से भी खलबली मच गई, जिसके बाद हर तरफ आरक्षण को लेकर चर्चा शुरू हो गई। हाल ही में यूजीसी को लेकर बहुत सारे सवाल उठे और अब आरक्षण को लेकर 2027 चुनाव से पहले नया बवाल शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ पूरे उत्तर प्रदेश के लोग ये भी कह रहे हैं, एक तरफ तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो अखिलेश के हर चाल पर, हर दाव पर, हर फेक प्रोपेगेंडा पर भारी पड़ेंगे। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नविंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे अखिलेश यादव एक बार फिर से एक फेक नैरेटिव के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे छोटे भाई आदरणीय हर्ष दुबे जी, कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। 22 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रजेश पाठक का हर्ष दुबे के साथ खड़ा रहना सामान्य वर्ग के उस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश है जो आरक्षण व्यवस्था में सुधार को लेकर आवाजें उठा रहा है और यूजीसी रोल बैक की बातें कर रहा है। प्रदेश सरकार ने इस आंदोलन को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उसके प्रतिनिधियों से संवाद करने का फैसला किया। हालांकि इस फैसले से बीजेपी के विरोधियों को एक बड़ा मौका मिल गया, इसलिए आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम पर विपक्ष ने एक फेक नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने पीडीए के फॉर्मूले से इसे फ्रेम कर दिया। अखिलेश जनता के बीच बीजेपी का ये मैसेज इस तरह से पहुंचाना चाह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, पार्टी आरक्षण को कमजोर करना चाहती है। इसलिए अखिलेश ने ट्वीट किया, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं, या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं, या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। यानी कि चुनाव से पहले अगर बीजेपी नाराज सामान्य वर्ग को साधने की कोशिश करेगी तो उसके पलटवार में अखिलेश यादव ओबीसी और दलित वोटों को गोलबंद करते हुए नजर आएंगे और ये फेक नैरेटिव चलाएंगे कि आरक्षण खतरे में है। ऐसे में अब ये राजनीति का मुद्दा बन गया है कि कौन किसके साथ खड़ा है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी नाराज सामान्य वर्ग को यह एहसास करा रही है कि वो उसकी समस्याओं को सुनने को तैयार है, विचार करने को तैयार है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये संदेश दे रही है कि बीजेपी दलितों और ओबीसी के साथ बड़ी साजिश कर रही है, जबकि ये अटल सत्य है कि आरक्षण पर बीजेपी के सबसे बड़े नेता, देश के पीएम, देश के गृह मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष ने खुले मन से कह दिया है कि आरक्षण से कभी समझौता नहीं होगा। लेकिन अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह झूठी अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश में लगे हैं। मायावती रावण भी आरक्षण पर मैदान में कूदे। आरक्षण के मुद्दे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर दिया और सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उसमें मायावती लिखती हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान में एससी एसटी और ओबीसी समाज को दिए गए आरक्षण के विरुद्ध अभी हाल ही में जमा हुए कुछ लोगों द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने की मांग उठाई गई। ये कतई उचित नहीं है, देश हित में नहीं है। उन्हें आरक्षण के संबंध में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे
समता मूलक समाज, विकसित और सम्मानित देश बनाने के संवैधानिक कार्यों को आघात पहुंचे। मायावती ने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इसके बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण की भी एंट्री होती है। वो भी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, लंबे समय से संविधान प्रदत्त हिस्सेदारी की व्यवस्था यानी आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। अब इसी मुहिम को आरक्षण में सुधार जैसे शब्दों की आड़ में आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। कान खोलकर सुन लो, आरक्षण कोई खैरात नहीं है। यह सदियों से सामाजिक भेदभाव और वंचना झेलते समाज को संविधान द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व का अधिकार है। भारत सरकार और लखनऊ दरबार में बैठे सत्ताधीशों, कान खोलकर सुन लो, आरक्षण व्यवस्था में किसी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरक्षण पर हमला यानी सामाजिक न्याय पर हमला है और सामाजिक न्याय से समझौता आजाद समाज पार्टी काशीराम किसी कीमत पर नहीं करेगी। यानी एक तरफ मायावती, एक तरफ चंद्रशेखर रावण, दोनों इस मुद्दे पर राजनीति करने लगे। आरक्षण पर विपक्ष की राह भी मुश्किल। हालांकि आरक्षण का मुद्दा केवल बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और दूसरी विपक्षी पार्टी के लिए भी बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग, कांग्रेस के लिए भी। क्योंकि अगर अखिलेश आरक्षण हटाओ आंदोलन का ज्यादा मुखरता से विरोध करते हैं तो फिर बीजेपी अखिलेश यादव को ओबीसी दलित राजनीति तक सीमित कर देगी और सामान्य वर्ग में यह मैसेज चला जाएगा कि अखिलेश ब्राह्मण विरोधी हैं, सवर्ण विरोधी हैं। और यूपी में 14% ब्राह्मण आबादी और 20% से आसपास सवर्ण आबादी है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव में उन सीटों पर इस मुद्दे का असर पड़ जाएगा जहां ओबीसी और सामान्य वर्गों के बीच कम वोटों का अंतर है, या फिर सामान्य वर्ग और दूसरे वोटरों के बीच कम फीसदी का अंतर है, जहां परिणाम हल्के स्विंग से भी बदल सकते हैं। हालांकि अभी यह भी देखना है कि यह आंदोलन कहां तक पहुंचता है अभी, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं उससे साफ हो गया है कि यूजीसी का मुद्दा और आरक्षण का मुद्दा ये 2027 के चुनाव में भी गूंजने वाला है। यूजीसी पर सामान्य वर्ग में भारी नाराजगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 140 सीटों पर सामान्य वोटर बेहद निर्णायक है, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और कुछ जगह पर भूमिहार। करीब 60 से 80 सीटों पर इनका सीधा वर्चस्व। पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के कई हिस्से में इस वर्ग की आबादी 20 से 30% तक है, जहां ब्राह्मण और ठाकुर वोटर हार जीत का मुख्य आधार बनते हैं। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरी इलाकों में वैश्य और सवर्ण वोटर भारी संख्या में मौजूद हैं। ब्राह्मणों की भारी तादाद है, जिनका एक मुश्त वोट जिस दल को पड़ेगा वो चुनाव जीतता है, ऐसा देखने को मिलता है। और सवर्ण वोटर बीजेपी के साथ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी और मध्य यूपी के जिलों में सवर्ण वोटरों का खासा दबदबा है। पूर्वांचल के बलिया, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी और प्रयागराज में ब्राह्मण और ठाकुर वोटर सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है, जो दर्जनों सीटों पर सीधे तौर पर हार जीत तय करते हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और अलीगढ़ जैसे शहरों में, वो कई दूसरे भी इलाकों में, वहां पर भी वैश्य, ब्राह्मण, त्यागी और ठाकुर वोटरों की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। जबकि मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, उन्नाव और कई जिलों में सवर्ण वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, जो नतीजों को पलटने में पूरी तरह सक्षम है। हालांकि हर वर्ग का वोटर इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जहां नेता दलित और ओबीसी को साधने में लगे हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मण वोटरों को साधने में लगे हैं। मायावती, अखिलेश भी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी तरह से ब्राह्मण वोट उनको मिल जाए। मायावती ने फिर से सतीश चंद्र मिश्रा को आगे बढ़ाया है, तो अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। यानी हर पार्टी हर दल को अपनी तरफ जोड़ने में लगी है। लेकिन जब बात आरक्षण की आती है तो पार्टियों का सीधा एक नैरेटिव नजर आता है कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है, जबकि हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। यूपी चुनाव में हर मुद्दे पर भारी पड़ेंगे योगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी कुछ वक्त बाकी है। सीएम योगी तीसरी बार बीजेपी का परचम लहराने के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां वो हर जिले और ब्लॉक में खुद जा रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष पर जोरदार हमला कर रहे हैं। कानून व्यवस्था, राष्ट्रीयता, हिंदुत्व, महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष को घेर रहे हैं, जबकि जातीय राजनीति और तुष्टीकरण का भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर और हिंदुत्व की पिच पर सीएम योगी तेजी से बैटिंग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं कि विपक्ष लगातार तुष्टीकरण करता है। इससे पहले सपा और कांग्रेस ने सीएम योगी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में घेरने की कोशिश की, लेकिन उल्टा दांव पड़ गया और पूरे देश में अब सपा कांग्रेस पर ही सवाल उठने लगे। योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर बात करते हैं, बहुत मुखरता से बात करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम योगी ने चुनाव से पहले और चुनाव की घोषणा के बाद का रोड शो
रोड मैप पूरी तरह से तैयार कर लिया है। जनता का दिल बिजली, पानी, सड़क, मकान, नौकरी देकर जीतने का मन बना ही लिया है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था, हिंदुत्व पर एक बार फिर से उन्होंने बड़ा दांव खेला है। वो जहां भी जाते हैं इस बात का जरूर जिक्र करते हैं कि अखिलेश के राज में प्रदेश की क्या स्थिति थी, बीजेपी से पहले जिनकी सरकारें थी, मुलायम, मायावती और अखिलेश की उस दौर में यूपी की क्या हालत थी, और आज उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा बदलाव आया है। राम मंदिर का जिक्र करते हैं, काशी विश्वनाथ का जिक्र करते हैं और मथुरा को लेकर भी लोगों को उत्साहित करते हुए नजर आते हैं, जबकि वो सीधे तौर पर कहते हैं कि हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। बड़े बड़े माफियाओं पर हुंकार भरते नजर आते हैं, जबकि सीएम योगी का डंका जापान से सिंगापुर तक बजा और अभी दिल्ली में जब जापानी प्रतिनिधिमंडल आया था तो उत्तर प्रदेश को करोड़ों, हजारों करोड़ की सौगात मिली। तो एक तरफ योगी विकास की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी दूसरी पिचों पर भी बैटिंग कर रहे हैं, और यहाँ अखिलेश यादव के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से अखिलेश कैसे निपटेंगे, क्योंकि ये बात भी तय है कि 2024 का जब चुनाव होगा सिर्फ आरक्षण मुद्दा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यूजीसी को लेकर हो सकता है तब तक फैसला आ जाए। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए चुनौती इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ गई है और 2027 में उनकी राह बहुत मुश्किल होने वाली है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड टाइम इतना ही। धन्यवाद।